मित्रों, एक विशेष बात पर बात हो रही है। संत की, अध्यात्म में जीने वाले की जो हमारे समाज में व्याख्या की है ना, मतलब क्या बताऊं भैया। मतलब कि जैसे जो व्यक्ति भौतिक कामों से दूर रहे, जो व्यापार से दूर रहे, जो परिवार की जीविका चलाने से दूर रहे, परिवार की जिम्मेदारी लेने से दूर रहे और ईश्वर की बात करें, बिल्कुल आत्मा परमात्मा लोक परलोक की बात करें, उसको हम लोग संत कहते हैं। अरे बड़ा पूजा कर रहे हैं भाई, बड़ा पूजा कर रहे हैं, बहुत पूजा कर रहे हैं। हे संत भैया, सब लोग सुन लीजिए, आप लोगों के विरोध में मैं नहीं बोल रहा हूँ, एकदम नहीं बोल रहा हूँ, एकदम नहीं बोल ही नहीं सकता भैया। क्योंकि जितने के जितने हैं सारे के सारे हमारे प्रभु परमात्मा खुदा गाड ईश्वर के शरीर के अंग हैं। आप उतने ही मेरे ईश्वर हैं जितना मैं अपना ईश्वर हूँ। बस तो अब आप लोगों की मतलब बात तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रख के नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं हम लोगों को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ कि चूँकि भैया आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, हमको अपना काम कैसे करना है इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। हमको जानते अपना काम कैसे करना है, हमको मतलब मैं और मेरे सारे लोग जो सुन रहे हैं और मेरे सारे भैया जो धरती पर हैं और मेरा जुआ वर्ग, मैं जुआ हूँ भाई, जुआ ही रहूँगा हमेशा। तो क्या करना है जानते हैं, संत बनना है आपको, लेकिन उस तरह का संत नहीं जो जिम्मेदारियों को छोड़ दे। फिर कभी प्रश्न आएगा, अभी लोग कहेंगे, सुनेंगे तो कहेंगे कि कौन सा संत तुम जानते हो कि जो जिम्मेदारी को छोड़ दिया। अब फिर वही बात होगी, हम तर्क करने बैठे हैं आपसे। अरे हम अपना अनुभव जी रहे हैं और उसको अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, दादाओं को, माताओं को, बहनों को, सबको बताने जा रहे हैं यार। आपसे तर्क करने आए हैं हम। हाँ चलिए, जिम्मेदारी आप नहीं छोड़े, चलिए काम करिए आप अपना, मतलब हमको कोई तर्क नहीं करना है। मतलब यह बात हो गई ना कि एक नए संत की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, सीरियस टू बी सीरियस, एक नए संत की बात होने जा रही है कि नया संत क्या है। नया संत ही वास्तविक संत है, पहले तो जान लीजिए। नया संत का मतलब सत्य जो संपूर्ण के साथ, संपूर्ण को अपना अंग मानकर, संपूर्ण को अपने शरीर का हिस्सा मानकर, संपूर्ण को अपने परमात्मा ईश्वर खुदा गाड का ही होना मानकर, जो उसके संग लगा हुआ है, उसके साथ है, किसी भी प्रकार का कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है, जो भी उसको हो रहा है, जो भी उसके साथ हो रहा है, जो भी उसमें हो रहा है, सारा का सारा उसे लाभकारी लगे, इस विचारधारा के साथ वह खूब मेहनत करे, खूब मेहनत करे। दो बातें, एक तो ऐसी विचारधारा कि सारा का सारा उसे अपना अंग लगे, सारा का सारा ईश्वर खुदा गाड का अंग लगे, सारा का सारा ईश्वर ही लगे, सारा का सारा। और दूसरे, ऐसा लगते हुए वो मेहनत करे भाई, पूरा मेहनत करे, खेती करे, किसानी करे, व्यापार करे, स्कूल चलावे, वकालत का काम करे, इंजीनियर का काम करे, व्यापार का काम करे, कुछ भी करे पूरा करे, 18 घंटा करे, करते ही रहो, जितना करने से मतलब करते ही रहो। जब दुकान पर नहीं हो तो भी श्रम करो। क्या श्रम करो? जब दुकान पर नहीं हो तो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ रही ना भाई, कि मतलब सामने कोई मिल गया, नमस्कार किया, सामने कोई मिल गया, कोई हेल्प मांग लिया, सामने मिल गया कोई व्यक्ति जो पैसा लिया था, अब वह पैसा नहीं दे रहा, देख करके मन में बेचैनी आ गई। तो जिस मतलब दुकान पर न रहते हुए भी, अपना काम न करते हुए भी, जिस समय जो विचार मन में आ रहा है उस विचार को भी सही और लाभकारी मानना। सामने वाला मेरा पैसा लिया, वह भी लाभकारी, नहीं दे रहा है वह भी लाभकारी, उसकी वजह से मेरे अंदर बेचैनी आई, यह भी लाभकारी, लेकिन मैं लेकर के रहूँगा, यह भी लाभकारी। और उसके बाद कहे कि भैया देखिए आप मेरा पैसा दे दीजिए, ऐसी बात कहने लगे, यह भी लाभकारी। नहीं मान रहा है, झगड़ने लगे, यह भी लाभकारी। मतलब कहीं से रोक नहीं है, क्योंकि जो भी आपके अंदर विचार आता है वह ईश्वर खुदा गाड की मर्जी से आपके कर्म के अनुसार आता है। तो मित्रों, श्रम, नया संत श्रम करेगा, बिल्कुल श्रम करेगा, बिल्कुल। और जानते हैं आप, संत तो थोड़ा शब्द हो गया भैया, बिल्कुल आप परमात्मा ईश्वर है खुदा गाड, क्या नहीं कर सकते भाई, क्या नहीं कर सकते। मैं नेपोलियन की तरह नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है, मतलब नेपोलियन भैया को स्वागत, बिल्कुल स्वागत। उन्होंने कहा कि कुछ भी संभव नहीं, तो वास्तव में कुछ भी संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है, एकदम संभव, मतलब कि एकदम असंभव नहीं है, ऐसे कहना चाहिए ना, कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो अब सब कुछ संभव का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मतलब आप बालू ले लीजिए, अब बालू में से सरसों का तेल निकालना चाहिए तो नहीं होगा ना, लेकिन वो यह बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैंने बड़ी सी किताबें पढ़ी हैं तो नेपोलियन के विरोध में बड़ी बातें लिखी गई, वो तो हो जाएगा भैया। आप कुछ कहेंगे तो आपके कहने के बात को सुन करके जिन्हें विरोध करना है वो विरोध ढूंढ लेंगे, आपके मर्म को नहीं समझेंगे।
तो वास्तव में दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि साक्षात परमात्मा के लिए असंभव क्या भैया, सब संभव, पूरा सब, बस उसका नियम। परमात्मा जिस नियम से जीता उस नियम से हमें जीना है। तो परमात्मा का नियम क्या है? परमात्मा हमेशा हो रहा है, और जो हो रहा है इस होने का नाम ही श्रम है। तो आप भी हमेशा श्रम में लगे रहिए, एक बात। दूसरी बात कि परमात्मा पूरी तरह से जो उसके हर अंग में हो रहा है, परमात्मा की मूर्ति पर कोई फूल चढ़ावे तो भी परमात्मा खुश रहता है। अब परमात्मा की मूर्ति पर कोई गंदा फेंके तो भी परमात्मा खुश रहता है। परमात्मा को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि परमात्मा मतलब कि परमात्मा के साथ कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि सभी को, मेरे जितने भी अंग हैं सभी को अपने अपने कर्म के हिसाब से ऑटोमेटिक फल मिल जाएंगे। मुझे अलग से फल देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जैसे अब कंप्यूटर आजकल चले हैं ना कि जो करेंगे तुरंत उसका रिजल्ट आ जाएगा, कंप्यूटर इनबिल्ट हो जाता है। उसी तरीके से परमात्मा की जो कारीगरी है ना, इनबिल्ट है। जो आप करेंगे उस करने के हिसाब से उसका जो फल होना चाहिए वह फल उसमें इनबिल्ट है, वह फल आपको मिल जाएगा। तो परमात्मा को अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात क्या आती है कि एक तो हमेशा आपको श्रम में लगे रहना है, और दूसरे परमात्मा के तरह से ही आपको जीना है कि जो भी आपके साथ हो रहा सबको लाभकारी मानना है। तो हमारा नया संत, मैं एक नया संत, और पूरे अपने शरीर के सभी अंगों को एकदम न्योता देता हूं भैया, निमंत्रण करता हूं, पूरा सबको बताता हूं, सुझाव कर रहा हूं, सबसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आप संत बन जाइए। एक ऐसा संत जो जीवन को पूरी तरह से जी करके उसका अमृत अपने अंदर ले जा रहा, ऐसा संत आपको बनना है। और यही संत वास्तव में संत है। उस संतों की उस परिभाषा पर आप मत जाइए कि जो संत अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं, चाहे जो संत भौतिक कामों का विरोध करते हैं, जो संत हमारे समाज के कामों का विरोध करते हैं, जो किसी मजदूरी, मतलब आदमी कोई मजदूरी कर रहा है, 12 घंटा मजदूरी में है, अब वो संत नहीं है। जो कोई बैठ करके प्रवचन कर रहा है वह संत है, जो कोई बैठ के दूसरे को उपदेश दे रहा है वो संत है नहीं। जो बैठ करके उपदेश दे रहा है वह भी संत है, और जो बैठ करके, जो मतलब कि बैठ करके नहीं, खड़ा होकर जो मजदूरी कर रहा है वह भी संत है। अब लेकिन संत का मतलब दोनों हैं ईश्वर के अंग, लेकिन अगर वास्तव में दोनों श्रम में लगे हुए हैं, पूरी तरह से श्रम में लगे हुए हैं, और रचनात्मक श्रम में लगे हुए हैं, दूसरे को दिशा दिखाने के श्रम में लगे हुए हैं, यह नहीं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए दूसरे का रास्ता खराब भी हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मित्रों। श्रम का ही मतलब होता है कि श्रम अगर रचनात्मक है, श्रम दूसरे को देने वाला हो, श्रम यदि वास्तव में जैसे इस कमरे की हवा निकलती जाए तो अपने आप हवा आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इस कमरे की जितनी गंदगी है सबको साफ कर दीजिए, अपने आप स्वच्छता आ जाएगी। तो आपका श्रम हमेशा पर उपयोगी होता रहे, रचनात्मक होता रहे, एकदम बिल्कुल सृजनात्मक हो, तो बिल्कुल यही श्रम है। तो ऐसा श्रम आपको करना है, और आप संत हैं, आपको संत बनना है, जीवन धर्म का संत बनना है, जीवन धर्म का पुरोधा बनना है, जीवन धर्म का ज्ञानी बनना है, जीवन धर्म का दृष्टा बनना है, श्रम धर्मी बनना है, जीवन धर्मी बनना है, मनोविकार मुक्त श्रम जीवन व्यवस्था का आपको एकदम एक्टिव पार्ट बनना है। इसके लिए मेरा निवेदन है, इसके लिए मेरा सहयोग है, मेरी प्रार्थना है, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही परिभाषा आप संत की जीवन में उतारें। मित्रों नमस्ते।